नमस्कार, मैं वैशाली। आज हम बीएड थर्ड सेम में पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस में टीचिंग लर्निंग ऑफ हिस्ट्री पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास क्या है। इतिहास शोध के किसी भी क्षेत्र में पूर्ण सत्य के लिए समालोचनात्मक खोज को प्रस्तुत करने वाली प्राचीन घटनाओं की एक संपूर्ण कहानी है। किसी भी विषय के अध्ययन में ऐतिहासिक आयाम प्राचीन जीवन के कुछ रूपों को जोड़ने का एक प्रयास है। ऐतिहासिक शोध का संभावित साधनों एवं प्रविधियों का प्रयोग वैज्ञानिक एवं सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं के अध्ययन का आयाम है। इतिहास मानव वंश के अतीत का एक विश्वसनीय आलेख है जो कि सामान्य रूपों का चिंतन करता है। अकॉर्डिंग टू गुड और स्केट्स, इतिहास संपूर्ण सत्य के लिए की गई समालोचनीय खोज है। संदर्भ में लिखी गई अतीत की घटनाओं और तथ्यों की संपूर्ण कहानी है। भारतीय शिक्षा शास्त्री एम वर्मा के अनुसार इतिहास आधुनिक परंपरा एक देश के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की पुष्टि है। इतिहास का लाभ अगर हम देखते हैं तो बहुधा बीती हुई घटनाओं एवं तथ्यों सहित इसका व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। वैज्ञानिक तथ्य के लिए साक्ष्यों को प्रमाणित करता है। इस प्रकार इतिहासकारों की कल्पना एवं तथ्यों का मिश्रण इतिहास है। इतिहास मतलब इति प्लस कल्पना, तथ्य और कल्पनाओं का योग ही इतिहास है। इस इतिहास में सबसे पहले अभी हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक विधि। ऐतिहासिक समस्याओं के अन्वेषण में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ऐतिहासिक अनुसंधान है। इसमें समस्या की सीमाएं एवं पहचान, परिकल्पना का निर्माण, आंकड़ों का संग्रह, सत्यापन एवं विश्लेषण, परिकल्पना की जांच एवं ऐतिहासिक विवरण का आलेख निहित है। ऐतिहासिक अध्ययन एक ऐसा ज्ञान है जो प्राचीन शैक्षिक अभ्यासों के प्रभावों से संबंधित आवश्यक सूचनाएं देता है। ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत की घटनाओं, विकास क्रमों तथा अनुभवों का विशिष्ट अन्वेषण होता है, जिसमें अतीत से संबंधित सूचनाओं के साधन तथा प्राप्त संतुलित विवेचना की वैधता का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता है। ऐतिहासिक विधि के उद्देश्य। पर्पस ऑफ हिस्टोरिकल मेथड। ऐतिहासिक अनुसंधान के उद्देश्य परिस्थितियों में भाग लेने वाले व्यक्तियों के अनुरूप बदलते हैं। इनको दो भागों में विभाजित किया है। ऐतिहासिक अनुसंधान का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वर्तमान का एक स्पष्ट चित्र प्राप्त करना। शिक्षा के इतिहास की जानकारी शिक्षकों को शैक्षिक पद्धतियों की कमजोरियों को पहचानने में प्रदान करना। वैज्ञानिकों को भूतकाल का सही लिखित प्रमाण देना। ऐतिहासिक अनुसंधान के आयाम। अप्रोचेस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ऐतिहासिक अनुसंधान के दो आयाम हैं। वर्तमानदर्शी आयाम पर्सपेक्टिव अप्रोच एंड दूसरा है अतीतदर्शी आयाम। पर्सपेक्टिव अप्रोच वर्तमानदर्शी आयाम का अर्थ है अतीत से वर्तमान की ओर घटनाओं का अध्ययन करना, जबकि अतीतदर्शी आयाम रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच का अर्थ है वर्तमान घटनाओं का अध्ययन करना एवं उसको भूतकालीन घटनाओं की ओर अग्रसित करना। ऐतिहासिक अनुसंधान के प्रकार। ऐतिहासिक अनुसंधान जो अतीत से संबंधित होता है और जो दूरदर्शिता में वर्तमान को देखने
के साधन की तरह से अतीत को ढूंढने का प्रयास करता है। ऐतिहासिक अनुसंधान को अधोलिखित मानदंडों के अनुसार विभाजित किया जा सकता है। पहला आयाम अप्रोच। व्यावहारिक आयाम कार्ल मार्क्स द्वारा उसके समाजीकरण के प्रत्यय को समर्थन देने में इतिहास के तथ्यों को ठीक करने के लिए प्रयोग किया गया है। नंबर 2 विषय टॉपिक। एक दिए गए व्यक्ति की संदर्भ ग्रंथ सूची, बिब्लियोग्राफी या एक नगर, राज्य, देश या सभ्यता का मौलिक ग्रंथ या कुछ ऊंचे स्तर पर विचारों, संस्थाओं अथवा परंपराओं का इतिहास। नंबर 3 प्रविधि टेक्निक। यहाँ प्रमाणों का अवशेषों पर निर्भर करता है। दूसरी विधि के अनुसार ऐतिहासिक अनुसंधान को 4 रूपों में भी विभाजित कर सकते हैं, पर हम यहाँ तीनों में विभाजित करते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान के सोपान स्टेप्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। अगर हम कोई भी रिसर्च करते हैं उसको स्टेप्स उसके महत्वपूर्ण होते, उसके सोपान महत्वपूर्ण होते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान हमने 4 स्टेप्स में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट है समस्या की पहचान एवं परिभाषा करना। यह एक कठिन कार्य है क्योंकि यह एक ऐतिहासिक महत्व वाली समस्या की स्थिति मात्र से ही नहीं वरना उपयुक्त आंकड़ों की प्राप्ति से भी संबंधित होता है। नंबर 2 आंकड़ों का संकलन कलेक्शन ऑफ डेटा। आंकड़ों का संकलन प्राचीन अवशेषों से पुराने प्रमाणों एवं तथ्यों की अशुद्धियों तक किसी से भी संबद्ध हो सकता है। यद्यपि कभी-कभी संयोगवश दबी हुई हस्तलिपियों में तथ्य एकत्र हो जाते हैं, तथापि सर्वाधिक शैक्षिक आंकड़े संभवतः सभाओं एवं डायरियों की सूक्ष्मता द्वारा नियमित ढंग से एकत्र करने से होते हैं। इस प्रकार आंकड़े प्रमुख एवं गौण 2 स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। नंबर 3 आंकड़ों की आलोचना क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा। आंकड़ों की प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए साधारणतः 2 प्रक्रियाएं प्रयोग होती हैं। प्रथम स्रोतों की सत्यता का पुष्टि के बाद इसके तथ्यों की प्रामाणिकता या वैधता की आलोचना की जाती है। एंड लास्ट नंबर 4 आंकड़ों का अर्थापन इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। आंकड़ों की जो भी परिकल्पना अथवा सिद्धांत सर्वाधिक उपयुक्तता के साथ पक्ष लेता है उसके आधार पर ही आंकड़ों का अर्थापन किया जाना चाहिए। यह आवश्यक है कि आंकड़ों को एक दूसरे के संबंध में विचारे जाएं एवं एक ऐसे सामान्यीकरण अथवा निष्कर्ष में संशोधित किया जाए जो कि संपूर्ण महत्व को केंद्रित करता है। इस प्रकार हम ऐतिहासिक अनुसंधान करते हैं। उसको हमने 4 भागों में बांटा है। पहला है हमारा समस्या की पहचान एवं परिभाषा करना, दूसरा आंकड़ों का संकलन, तीसरा आंकड़ों की आलोचना एंड चौथा है आंकड़ों का अर्थापन। यही ऐतिहासिक अनुसंधान के सोपान के बाद आते हैं ऐतिहासिक आंकड़ों का सोर्स। हम इसका सोर्स और डेटा कैसे, इसका एविडेंस कैसे कलेक्ट करें, इसको हमने 2 भागों में बांटा है। पहला है आलेख प्रमाण और दूसरा है अवशेष तथा खंडहर। हम आलेख प्रमाण करके कई अभिलेखों और आलेखों द्वारा इसको कलेक्ट करते हैं और या कई इसका आधार स्रोत है अवशेष या खंडहर। प्रमाणता लिखे जाते हैं जबकि अवशेषों का अवलोकन भी करते हैं। वस्तुशास्त्रीय अवशेष जैसे कि उपकरण, बर्तन इत्यादि नहीं लिखे जाते, परंतु ये भी आधारभूत कारण हो सकते हैं। इसीलिए हम ऐतिहासिक आंकड़ों का सोर्स आलेख प्रमाण और अवशेषों को भी मानते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में हम पुरानी बातों, पुराने अवशेषों के द्वारा, खंडहर के द्वारा या जो भी हमें वहाँ वस्तुएं प्राप्त होती हैं उसके द्वारा हम रिसर्च करते हैं। इस प्रकार ऐतिहासिक विधि के द्वारा हम रिसर्च करते हैं। थैंक यू।